नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के पेट के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि हिस्ट्री के हैं। और कितने क्वेश्चन हैं? 50 क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख के जान ही गए होंगे कि किस किस टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करना। और एक चीज़ आप लोग ये करना कि आप कॉपी पेन लेना और उसमें ये ऐसे जैसे एक पेज है तो इसमें ये लिखना क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, और इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा उसको यहाँ पर लिखना। ठीक है, बार बार कमेंट करें या ना करें, लेकिन लास्ट में ज़रूर कमेंट करें कि आपका स्कोर कितना आया था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। ठीक है, ये देखो पहले हम लोगों ने इसको क्या किया है कि ये देखो पहले हिंदी में दिया हुआ है, फिर बाद में इंग्लिश में दे दिया गया, तो जिसको जिस भाषा में भी अच्छा लगे वो कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? हड़प्पा है। दूसरा क्या है? मोहनजोदाड़ो है। तीसरा क्या है? धौलावीरा है। और चौथा क्या है? लोथल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? मोहनजोदाड़ो। इसमें जो हमको क्या मिला था? ग्रेट बाथ मिला था। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा क्या था, यहाँ स्नानागार था, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी होती थी कि उतरने के लिए, और यहाँ बगल बगल में देखा जाए तो चेंजिंग रूम भी थे। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो में मिला हुआ था। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो मोहनजोदाड़ो में। इसको क्या बोला था? ग्रेट बाथ था, जो कि बहुत बड़ा क्या था? स्नानागार, जहाँ नहाते थे वहाँ की वो, और वहाँ क्या होती थी? धार्मिक पूजा और सामाजिक के कार्य किए जाते थे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। मतलब ऐसा कौन सा नगर था जहाँ बंदरगाह थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला धौलावीरा, दूसरा लोथल, तीसरा हड़प्पा, और चौथा चंद्रहोदड़ो। तो जो लोथल थी ये कहाँ थी? गुजरात के पास में थी। तो गुजरात के अगर अगल बगल में देखा जाए तो ये पूरा समुद्र ही है, तो यहीं लोथल यहाँ पर कहीं था। ठीक है, तो वो जो है ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो इसका देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। ये देखो लोथल ही था, जो गुजरात में था, और इसे डॉक यार्ड भी बोला जाता था। ठीक है, चलो अब डॉक यार्ड मतलब वही जहाँ पर नाव आती हैं और सामान वामान उतारती हैं, उसे डॉक यार्ड बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है? ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक स्रोत किस देवता को समर्पित थे। मतलब स्रोत जैसे वो, मतलब जो वो नहीं होते हैं, दोहा ये सब चीज़ें कुछ भी बोलते हैं, जैसे मंत्र जो हो गए उनके बारे में बोला गया है। जैसे शिव तांडव स्रोत होता है, ये सब चीज़ें तो कौन से देवता के लिए थे? अग्नि देवता के थे, सोम देवता को थे, या इंद्र देवता के थे, या वरुण के थे। तो ऋग्वेद में हमसे पूछा है तो किसका हो जाएगा? इंद्रदेव का होगा। चलो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये देखो इंद्रदेव थे, जिसमें कितने थे? 250 के लगभग थे स्रोत इंद्रदेव को समर्पित थे, जो कि ऋग्वेद में थे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग ना इन क्वेश्चनों को कर लेंगे ना, तो इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी किसी भी सोर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको कर लो एक बार, ताकि आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप लोग सॉल्व कर पाएँ जिस तरीके से। ठीक है, तो देखो ये चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। आप लोग सबको जानते हो कि गायत्री मंत्र क्या होता है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो जानते ही होंगे ना, वही है गायत्री मंत्र। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस देवता के लिए है? अग्नि देवता को है, या सूर्य देवता है जिसको सविता बोलते हैं, या इंद्र देवता के लिए है, या सोम देवता के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य देवता के लिए। ठीक है, ये देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सूर्य देवता, सविता के लिए। ठीक है, देखो ये जो गायत्री मंत्र था वो ऋग्वेद के किससे लिया गया? तीसरे मंडल से लिया गया था। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोला गया है? महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध की बात हो रही है यहाँ पर, उन्होंने कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था बताओ? लुम्बिनी पर किया था, या सारनाथ पर, या बोध गया पर, या कुशीनगर पर। आप सब लोग के आंसर पता है क्या होंगे? सारनाथ, जो कि गलत है। अगर देखो यहीं पर अगर ये पूछा होता कि उन्होंने पहला उपदेश कब दिया था गौतम बुद्ध ने, तो कब दिया था, मतलब कहाँ दिया था, ये क्वेश्चन होता, तो क्या हो जाता? सारनाथ हो जाता हमारा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? बोध गया होगा।
ठीक है, बोध गया में उनको पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे थे, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो बोध गया जो कि ये बिहार में है, पीपल के पेड़ के नीचे में जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बौद्ध बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, मतलब बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कौन ही देगा, वही गौतम बुद्ध ही देंगे। तो कहाँ दिया गया था, सारनाथ में, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। अब इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि मैंने पहले बता ही दिया था। तो कौन सा हो गया इसका आंसर, सारनाथ, ये करेक्ट हो गया इसका आंसर। ये देखो जिसको क्या बोलते थे, धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया था इसको। ठीक है, चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया हमारा 7वां क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, 23वें तीर्थंकर कौन थे। देखो 24 पूरे 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 कितने थे, 24 थे। लास्ट वाले कौन थे, महावीर थे। तो 23वें कौन से हो जाएंगे, देखो महावीर, ये तो लास्ट वाले हो जाए, ऋषभ देव, ये पार्श्वनाथ और शांति नाथ कौन से हो जाएंगे इसमें, 23वें कौन से थे, ये हमारे पार्श्वनाथ हो जाएंगे। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो पार्श्वनाथ, जो कि कितने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे, जो महावीर से पहले के प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि गुरु कौन था, क्या पाणिनि थे, या विष्णुगुप्त थे, या भास थे, या चाणक्य थे। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ चाणक्य को क्या बोला जाता है, कौटिल्य भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वही कौटिल्य वाले, तो क्या चाणक्य वही इनके गुरु हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, चाणक्य हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग युद्ध किस सम्राट ने लड़ा था, क्या बिंदुसार ने लड़ा था, अशोक ने लड़ा था, या चंद्रगुप्त ने लड़ा था, या समुद्रगुप्त ने लड़ा था। देखो यहाँ पर जिसने भी लड़ा था ना, वो बौद्ध धर्म को फिर अपना लिया था, उसका जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया था। तो किसका हृदय परिवर्तित हुआ था, कुछ सुना सुना तो लग रहा है, कलिंग ये उड़ीसा के साइड में था जो। ठीक है, तो कौन था, ये अशोक था। ठीक है, उन्हीं का फिर मन बदल गया था, इतने लोग को मार दिया था, फिर मन बदल गया था उनका, और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये देखो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध का लड़ा था, जिसमें अशोक ने क्या किया था, हिंसा को त्याग दिया था। ठीक है, और बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 10वां क्वेश्चन क्या बोला है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था, या भारतीय अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता था, या भारतीय नेल्सन के नाम से जाना जाता था, या भारतीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। देखो ये जो सारे हैं ना, ये महावीर हैं पूरे एकदम से, तो इन्हीं के नाम से कौन से नाम से जाना जाता था, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, भारतीय नेपोलियन। ताकि ये जो भी युद्ध लड़ते थे ना, उसमें ये हमेशा जीत जाते थे, इसलिए उनको नेपोलियन बोला गया था। ठीक है, ये देखो करेक्ट आंसर इसका ये ए वाला हो जाएगा। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारे पास, क्या बोला है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, क्या चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, श्रीगुप्त ने की थी, समुद्रगुप्त ने की थी, या कुमारगुप्त ने की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, श्रीगुप्त ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, देखो इसका करेक्ट आंसर हो गया श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्या बोल रहा है, हर्षचरित, जो कि ये क्या है, हर्षवर्धन की जीवनी है, किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा, वाणभट्ट, कालिदास, हर्ष, या विशाखदत्त। तो आप लोग देखो इसमें भी हर्ष है और इसमें भी हर्ष है, तो ये सोच के मत कर देना इसका आंसर, ये गलत हो जाएगा। किसने लिखा था, ये बाणभट्ट ने लिखा था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो बाणभट्ट ने लिखा था, देखो ये देखो हर्षवर्धन की ये जो जीवनी थी। ठीक है, ये देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, बताओ कब हुआ था। ये 1191 में हुआ था, या 1192, या 1206 में, या 1526 ईस्वी में हुआ था। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1192 में। इसमें क्या हुआ था, तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और उसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है, ये देखो इसका करेक्ट आंसर ये देखो, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था, हरा दिया था।
चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखो क्या बोला है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? क्या इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, या बलबन है, या अलाउद्दीन खिलजी? आप इसको देखते ही क्या करेंगे, इसको करेक्ट कर देंगे, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्या ये सही आंसर होगा इल्तुतमिश? नहीं, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने क्या किया था 1206 ईस्वी में, क्या किया था इन्होंने, वो गुलाम वंश की जो स्थापना की थी इन्होंने ही की थी। और क्या किया था, इसके संस्थापक भी हैं दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, चलो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। ये देखो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, जो 1206 में क्या किए थे, गुलाम वंश की स्थापना किए थे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति को लागू किया था? ऑप्शन नंबर क्या है, धार्मिक नीति, ये बाजार नियंत्रण नीति, विस्तार नीति, या धर्म सुधार नीति? इनमें से कौन सी नीति को उन्होंने लागू किया था? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो कौन सी नीति को किया था, बाजार नियंत्रण नीति, मतलब मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। इसमें क्या था कि अन्न और जो कुछ भी वस्तुएं, अन्न मतलब खाना, और जो भी वस्तुएं उनके जो वो दाम है उनको नियंत्रित करने के लिए किया गया था। ठीक है, ये लागू किए थे। ये देखो अन्य और वस्तुओं के दाम के लिए नियंत्रण के लिए उन्होंने क्या किया था, इसको लागू किया था, बाजार नियंत्रण नीति को। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कब हुई थी, 1526 में हुई थी, या 1528 में, या 1530 में, या 1556 में? बताओ इसका आंसर बताओ आप लोग, कब हुई थी? कब हुई थी, 1526 ईस्वी में हुई थी। जब क्या हुआ था इसमें, बाबर ने क्या किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो प्रथम युद्ध भी ये 1526 को हुआ था, क्या किया था उसमें, इब्राहिम लोदी को क्या किया था, हरा दिया था। ठीक है, चलो देखते हैं इसका। ये देखो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और क्या पानीपत का ये प्रथम युद्ध जब हुआ था तो बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, डिफीट कर दिया था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 17वां क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, अकबर ने किस विद्वान को नवरत्नों में शामिल किया था? तानसेन को, अबुल फजल को, या बीरबल को, या उपरोक्त सभी? तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि देखो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? ये सारे मेरे को तो ये लग रहा है कि सारे नवरत्न ही थे, नवरत्न के ये तीनों नवरत्न में आते थे। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये देखो उपरोक्त सभी ये नवरत्न थे, उनमें से ये तीन ये थे। ठीक है, अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि शिवाजी का गुरु और मार्गदर्शक कौन था? ठीक है, इसमें कौन थे, रामदास थे, या तुकाराम थे, या ज्ञानेश्वर थे, या नामदेव थे? इसका कौन गुरु थे इसमें, रामदेव, ये जो रामदास स्वामी जी थे, ये जो शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, ये देखो रामदास जो थे वो शिवाजी के गुरु थे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? क्या आप बता सकते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, या 1761 में, या 1764 में, या 1775 में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, प्लासी के युद्ध में ये रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो सिराजुद्दौला क्या किया था, हरा दिया था। ठीक है, ये प्लासी के युद्ध में जो 1757 में हुआ था। ये देखो रॉबर्ट क्लाइव ने जो क्या किया था, सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1757 में, या 1761 में, 1764, या 1775 में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1764 में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने जो है सिराउद्दौला को और मीर कासिम को और शाह आलम द्वितीय को हरा दिया था। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, शुजाउद्दौला जो थे और मीर कासिम थे और शाह आलम जो द्वितीय थे उनको हरा दिया गया था, किनके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह गया हमारे 21वां क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, ये 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? क्या आर्थिक शोषण था, धार्मिक नीति थी, या कारतूस की चर्बी का प्रयोग, या सैनिक असंतोष था? बताओ कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें। आप सभी ने मंगल पांडे मूवी तो देखी होगी, उसमें जब वो किसकी, आमिर खान की, तो उसमें क्या था
कि जो चर्बी जो थी उसमें कारतूस में भर दी गई थी, जिसकी वजह से इसने चिंगारी ले ली थी। 1857 की क्रांति ने एकदम चिंगारी ले लिया। फिर यहीं से स्टार्ट हो गया था कि हमारे भारत का इंडिपेंडेंस की तरफ हम लोग बढ़ने लगे थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक अफवाह अफवाह हो गई थी कि क्या किया था, कारतूस में जो वो था तो गोश्त मांस को भर दिया गया था, या सुअर की चर्बी को उसमें भर दिया था, जो विद्रोह का कारण बना। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1903 में हुआ था, या 1905 में, या 1911, या 1920 में? कब हुआ था ये स्वदेशी मूवमेंट? अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। जब यहाँ पर क्या हुआ था, बंगाल विभाजन का जब विरोध कर रहे थे तभी ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये देखो बंगाल को जब वो अंग्रेज बोल रहे थे कि विभाजित करना 1905 में, तो उसका विरोध कर रहे थे, तभी ये हुआ था। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो 23वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? क्या महात्मा गांधी जी ने किया था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या भगत सिंह ने किया था, या सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था? क्या आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं? बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कब? 1930 में, जब इन्होंने क्या किया था, दांडी मार्च किया था, दांडी यात्रा की थी, तब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया गया था। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में। ये देखो 1930 में जब दांडी मार्च हुआ था तब गांधी जी ने इसको चलाया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये भी किसने बोला था? देखो ये भारत छोड़ो आंदोलन को गांधी जी ने ही बोला था। ठीक है, तो कब बोला था? 1938 में बोला था, या 1940 में, या 1942 में, या 1945 में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1942। यहीं पर गांधी जी ने क्या बोला था, डू और डाई, करो या मरो, इसका नारा भी दिया था यहीं पर। ठीक है, ये देखो गांधी जी ने क्या बोला था, करो या मरो का नारा दे दिया था 1942 में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? अब ये वाला आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। देखो भगत सिंह ने किया था, या सुभाष चंद्र बोस ने किया था, या राजगुरु ने किया था, या सावरकर ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज को जब स्थापना किसने की थी, INC की। ठीक है, किसने किया था, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक, ये देखो 1943 में सिंगापुर से गठन किया गया था। ये सिंगापुर चले गए थे, फिर वहाँ पर इन्होंने ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था, जहाँ से व्यापार होता था? क्या लोथल था, या कालीबंगा था, या रोपड़ था, या मोहनजोदाड़ो था? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? और देखो वही करेक्ट होगा जिसमें मतलब आने जाने की सुविधा होगी, जहाँ इजली आ जा सकते हैं लोग। तो कौन सा हो जाएगा, लोथल। वही जो हमारे बताया था ना, गुजरात के बगल में था, वहीं पर से हो जाएगा। ये देखो लोथल से, जो गुजरात के स्थित है, और ये हड़प्पा सभ्यता के डॉकयार्ड, मैंने पहले ही बताया था कि डॉकयार्ड वाला है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन से थे? क्या इंद्रदेव थे, या अग्निदेव थे, या वरुण थे, या सोम थे? तो अभी हमने देखा था ना, सबसे ज़्यादा वो किसके लिए थे, ऋग्वेद में जो उसके स्रोत थे किसके लिए थे, हमारे इंद्रदेव के लिए थे। तो इस काल के क्या हो जाएंगे, प्रमुख देवता कौन हो जाएंगे? साधारण सी बात है, इंद्र देवता ही होंगे। ये देखो यह इंद्र देवता थे, देवों के राजा, जिसको क्या बोलते थे, उन्होंने वज्रधारी भी कहा जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के ये जो बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या 12 साल होनी चाहिए, 15 साल, 18 साल, या 21 साल? बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर होगा इसका कितना, 15 साल। इसकी न्यूनतम आयु अगर 15 साल है तो क्या कर सकता है, वो बौद्ध धर्म के संघ की जो वो सदस्यता है वो ले सकता है। ठीक है, ये देखो संघ में प्रवेश करने के लिए 15 साल होनी चाहिए उसकी आयु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था ना कि जैन धर्म के ये जो लास्ट वाले तीर्थंकर कौन थे, महावीर बताया था आप लोग को, तो वही हो जाएंगे, महावीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या किया था, ये 599 से 527 ईसा पूर्व में जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, देखो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, थीम रिपीट हो रही है।
आप लोग को बस अगर एक बार कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आप लोग क्वेश्चनों को ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो क्या अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? क्या कौटिल्य थे या भृगु थे या क्या पतंजलि या कौटिल्य और पाणिनि दोनों थे? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या हो? तो कौन हो जाएंगे? कौटिल्य। कौटिल्य यानी चाणक्य, इनके जो क्या थे, गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, ये देखो कौटिल्य जो थे इसके चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के नंद वंश को पराजित करने में मार्गदर्शन दिया था, जब ये नंद वंश को ये पराजित कर दिए थे। ठीक है, इन्हीं के मार्गदर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुप्त काल की प्रमुख धातु मुद्रा क्या कहलाती है? ऐसी कौन सी जो मुद्रा, मतलब रुपया के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो उसको क्या बोलते थे? दम बोलते थे या दिनार बोलते थे या मुद्रा ही बोलते थे या दिनारिक दिनारिक बोलते थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिनार हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉइन होता था। ठीक है, गोल्ड मतलब स्वर्ण, स्वर्ण मुद्रा होती थी। ठीक है, ये देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये दिनार। जो गुप्त शासकों ने मुख्यतः स्वर्ण मुद्राएं दिनार प्रचलन में डाली थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? क्या पाटलिपुत्र थी, कन्नौज थी या उज्जैन थी या वाराणसी थी? कौन सी हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर? कौन सी हो जाएगी हमारी करेक्ट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। पहले कहाँ थी? पहले राजधानी थी वो थानेसर थी। वहाँ से उन्होंने ये जो क्या हर्षवर्धन जी थे वो क्या किए थे, उसको स्थानांतरित कर दिए थे। कहाँ पर? कन्नौज में कर दिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है हमारा। ये देखो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बी। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वहाँ पर क्या पूछा गया था? संस्थापक पूछा गया था, लेकिन अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? वास्तविक संस्थापक कौन है? तो देखते हैं वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? बताओ इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली सल्तनत को गठित किया था। ठीक है, और क्या किया था फिर? स्थिर शासन, जो स्थिर होना चाहिए शासन, उसको जो उन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, ये देखो इल्तुतमिश ने किया था, इसका गठन किया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस राजपूत राजा की बेटी से विवाह किया था? अकबर ने किससे विवाह किया था? राणा सांगा की बेटी से किया था या राणा प्रताप की या भीम सिंह की या राजा भारमल की? किसकी बेटी के साथ उन्होंने विवाह किया था? तो किससे किया था? राजा भारमल की बेटी से किया था, जो कि कहाँ के वो राजा थे? वो थे आमेर के। ठीक है, ये आमेर के राजा थे, इनकी बेटी से इन्होंने शादी रचाई थी। ये देखो ये आमेर के राजा थे भारमल, जिनकी बेटी से इन्होंने विवाह किया था। अब चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोला है, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? रायगढ़, पूना, सतारा या सोलापुर? कहाँ पर किया था शिवाजी ने? कहाँ पर हो जाएगा? ये रायगढ़ हो जाएगा, जो कि वर्तमान में कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये इसका स्थान है, रायगढ़। ठीक है, चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखो शिवाजी ने कहाँ किया था? रायगढ़ में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में या 1761 में या 1764 में या 1775 में? तो कब हुआ था प्लासी का युद्ध? शायद हमने इसको पहले ही कर चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करो, मैं नहीं बता रहा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये देखो इसका आंसर ये मैं छिपा रहा हूँ, नहीं बता रहा, आपने हालांकि देख लिया होगा। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का। ठीक है, तो विलियम बेंटिंक और वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये कौन था इसमें, मतलब प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके माध्यम से इनको बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या क्या था तत्कालीन क्वेश्चन?
बताओ, आर्थिक शोषण था या सामाजिक असमानता थी या कारतूस का मामला था या तो धर्म का अपमान था? बताओ कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो आप लोग को इसका आंसर पता चल ही गया होगा, यही होगा, कारतूस वाला ही होगा। ठीक है, ये देखो। अब ये देखो 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और अगर पूछ जाए कि इसको किसने किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ए ओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1885 में किया था। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये देखो इसका आंसर ये हो गया, ये ए ओ ह्यूम ने इसे किया था, कांग्रेस की स्थापना। अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं क्या बोल रहा है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था? 1903 में, 1905 में, या 1907 में, या 1910 में? तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 1905 में। इसको भी हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? क्या बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखी थी, या सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महात्मा गांधी जी ने लिखा था। कब लिखा था? 1909 में लिखा हुआ था। ठीक है, 1909 में लिखा था कि वही पुस्तक हिंदी स्वराज को। ये देखो इसका करेक्ट आंसर, ये देखो महात्मा गांधी जी ने 1909 में क्या लिखा था? गांधी जी के ने हिंद स्वराज लिखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्या 1929 में, 1930 में, 1932 या 1935? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1930 हो जाएगा। 1930 में क्या हुआ था? गांधी जी ने वही डांडी मार्च का किया था। जब 1930 में जब डांडी मार्च किया था, तभी उसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था तभी से। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या प्रावधान था? कि क्या प्रावधान था? द्वैध शासन था, या प्रांतीय स्वायत्तता थी, या अलग निर्वाचन क्षेत्र था, या सभी? कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर? तो क्या हो जाएगा इसमें? तीनों में से तीनों हमारा क्या है? करेक्ट दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू होगा? मतलब 1940 में हुआ था, या 1941, या 1942, या 1945? देखो अगर आपको ये क्वेश्चंस पता होगा तभी आप लोग कर पाओगे, नहीं तो देखो इतना एकदम से सरा के दे दिया है, एक एक साल का अंतर दे दिया है। तो आपको जाओगे क्लियर होगा तो आप लोग इसको बता दोगे कि नहीं इसका आंसर ये होगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1942 में हो जाएगा, जब महात्मा गांधी ने बोला था कि भारत छोड़ो। ठीक है, और आंदोलन चला दिया था किसके लिए? अंग्रेज़ों के लिए। ठीक है, फिर से देखो वही क्वेश्चन आ गया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जय हिंद का नारा किससे जुड़ा है? क्या जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, या सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, या महात्मा गांधी ने बोला था, या सरदार पटेल ने बोला था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका नारा इन्होंने ही दिया था। अब क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? क्या 1925 में, 1927 में, या 1928 में, या 1929 में? कब आया था साइमन कमीशन भारत? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1928 में आया था। ठीक है, जिसमें क्या था, कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था, मतलब कोई भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारे पास केवल 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग ख़त्म करते हैं। अब ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष में यहाँ पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल अबुल आजा कलाम, मतलब APJ अब्दुल कलाम को यहाँ बोला गया है। ठीक है, और ये सैयद अहमद खां। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा? इसका ये तैयब जी कहाँ पर हैं? तैयब जी, ये तैयब जी थे। ठीक है, ये कितने कब थे? 1887 में बने थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारा आ गया 49, पूर्ण स्वराज का
प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1927 में या 1928 में या 1929 या 1930 में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1929। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, जब लाहौर का अधिवेशन में कौन बोला था? नेहरू जी ने कहा था, ठीक है, कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, तभी से स्टार्ट हुआ था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारा, ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो हमारा भारत क्या हुआ? आज़ाद हो गया। मतलब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ गया? भारत के स्वतंत्रता की तिथि कब घोषित की गई थी, ठीक है, कब घोषित हुई थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अभी हमने रिसेंटली ही मनाया है इसका, ये 15 अगस्त जो हम लोग मनाते हैं, तभी हमारा जो है क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आप लोग को सीखने को मिला होगा कुछ ना कुछ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इसमें देखो हिस्ट्री को देखें, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, कुछ भी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए कि आप किस सेक्शन में आप लोग चाहते हैं कि मतलब किस टॉपिक में आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बनाएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।